वेलकम टू ऑल। आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और बात करेंगे बौद्ध धर्म के विशेष और इम्पोर्टेंट पॉइंट पे सब पे हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की बात करते हैं जब, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। तो अब गौतम बुद्ध के कुछ संक्षिप्त परिचय के बारे में जानते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, ये सब के बारे में जानेंगे। तो उनका जन्म लुम्बिनी ग्राम कपिलवस्तु, जो वर्तमान में नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ता है। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन, जो शाक्य गण के प्रधान थे, और उनकी माता का नाम महामाया, जो कोलिय गण की राजकुमारी थी। अब जब उनका विवाह हुआ तो उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। और आगे बात करते हैं इसके। उनके एक पुत्र था जिनका नाम था राहुल। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में जो गृह त्याग किया था, और इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, जो बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बौद्ध धर्म के घर त्यागने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो वो महाविनिष्क्रमण थी। 29 वर्ष की आयु में उसने घर त्याग किया था। अब उनका तप स्थल जहाँ पे उसने तप किया था, तो रुवेला नदी या उसी को निरंजना नदी के तट के किनारे में किया था। अब उनको ज्ञान की प्राप्ति 35 साल की उम्र में हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति, उनका महापरिनिर्वाण जिनको बोलते हैं मृत्यु, तो उनका 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर के में हुआ था, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में है। आगे बात करते हैं। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ऋषि पतनम में। बौद्ध धर्म बुद्ध ने सांस्कृतिक दुखों के बारे में 4 आर्य सत्य बताए थे कि दुख क्या होता है, दुख किस कारण होता है। तो उनके 4 आर्य सत्य बताए थे। तो पहला था दुख, दूसरा था दुख समुदय, यानी दुख का कारण क्या होता है, दुख विशेष, वो दुख के बारे में पूरी बात करते हैं। उसके बाद दुख का निरोध करने के बारे में कि वो किस कारण से होते हैं, तो ये सब के बारे में इन्होंने बात की थी। तो उन्होंने ये भी बात की थी कि दुखों से छुटकारा पाने के लिए एक उन्होंने मार्ग दिया था, जिसको अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। उसमें बताया था सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। और प्रत्येक समुपाद को बौद्ध जो है शिक्षाओं का सार भी कहा जाता है। अभी प्रत्येक समुत्पाद क्या होता है, इनके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे, इसे कहते क्या है। तो हम लोग देखते हैं प्रत्येक समुत्पाद मतलब होता है क्या। इनका कहना है कोई भी घटना केवल दूसरी घटनाओं की विद्यमान होती है। जो भी घटना होती है दूसरे घटनाओं के कारण ही होती है, और एक जटिल प्रक्रिया, एक परिमाण का ये जाल में बंध जाती है। यह प्रतीतवाद का अर्थ है, जो गौतम बुद्ध को शिक्षाओं का सार में है। और बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी थे तथा अनात्मकवादी थे। अब यह अनिश्वरवादी का बात आता है तो वो क्या थे, यानी ईश्वर को नहीं मानने वाले। उन लोगों का एक था कि कोई ये जो जीवन प्रक्रिया चलती है एक नियम के अनुसार के चलती है, जो ये है। और ये बुद्ध धर्म में 3 थे त्रिरत्न, जिसको बुद्ध धर्म अर्थ संघ के नाम से जाना जाता है। अब आता है बुद्ध क्या होता है। बुद्ध होता है जो एक विश्वास होता है, जो एक बुद्ध, जो गौतम बुद्ध के द्वारा एक विश्वास की बात है वो है। असंग होता है उनके समुदाय द्वारा इस धर्म को मानने वाला, इस धर्म की प्रचार प्रसार, इस धर्म की एक विशेष है। और धर्म होता है इस धर्म, उनका ज्ञान, उनका शिक्षा, इससे रिलेटेड इससे बात आती है। नेक्स्ट बात हम लोग कहते हैं कि बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं एवं उनके प्रतीक चिन्ह, यानी बुद्ध धर्म के जो बौद्ध धर्म के जो गौतम बुद्ध से ये सब, यानी उनका जो वो जो प्रक्रिया हुआ है, जो जो उनके संबंधित घटनाएं घटित हुई है, उनसे जानेंगे। अब बात आती है जन्म जो हुआ था उनके बारे में जानते हैं। तो उनका एक प्रतीक चिन्ह कमल एवं सांड था, उनका प्रतीक चिन्ह। जब गृह त्याग हुआ था, जो जिस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, उनका त्याग था घोड़ा। ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष। निर्माण जो महापरिनिर्माण हुआ था पद चिन्ह थे। जो मृत्यु हुआ था स्तूप हुआ था महापरिनिर्माण में, तो स्तूप की बात आती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जातक कथाओं में बौद्ध जो थे गौतम बुद्ध थे, उनके जीवन के संबंधित जातक कथाएं मतलब जन्म संबंधित कथाएं में। अब बौद्ध ग्रंथों में 3 पिटक थे, जो हम लोग बात करते हैं सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक को शामिल, और इनकी भाषा थी पाली भाषा में ये लिखा गया था। महात्मा बुद्ध ने अपने जितने भी उपदेश किए थे, और जो उनका पहला उपदेश था जो सारनाथ में दिए थे, धर्म चक्र परिवर्तन थे, वो थे
महात्मा बुद्ध ने सब जितने भी अपने उपदेश दिए वो पाली भाषा में दिए हैं। कालांतर में जो बात आती है, जब कनिष्क जो शासक थे उनके शासन काल में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजन हो गया, एक हीनयान संप्रदाय, एक महायान संप्रदाय। अब हीनयान संप्रदाय क्या थे, उनमें मूल रूप से जितने भी गौतम बुद्ध के उपदेश दिए थे उनके बारे में जानकारी उनके अनुसार से वो लोग चलते थे। और महायान शाखा क्या थे, वो अनुयायी जो थे माँ बुद्ध धर्म के, वो मूर्ति पूजन पर विश्वास करते थे, मूर्ति प्रचलन जो बात आती है महायान शाखा। और बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया कि बौद्ध धर्म के किस समुदाय के द्वारा, किस शाखा के द्वारा जो है मूर्ति पूजन का प्रचलन है, तो वो महायान शाखा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो अब आती बौद्ध संगतियाँ जो मुख्य रूप से चार हुई थी, चार बौद्ध संगति, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो पहला जानते हैं, तो पहला राजगीर में हुई थी, उसमें शासन काल में अजात शत्रु जो थे वो थे, उनकी बात आती है। और ये 483 ईसा पूर्व में हुए थे और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। अब आती है बात तो द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुए थे, वो कालाशोक के समय में हुए थे और 383 ईसा पूर्व में हुए थे और उनके जो अध्यक्ष थे सर्वकामी या सबकामी थे। तृतीय बौद्ध संगति पटना में हुए थे अशोक के शासनकाल में और 250 ईसा पूर्व में हुए थे और मोगली पुत्र 30 जो इनके अध्यक्ष थे। और चतुर्थ जो बौद्ध संगति हुई थी वो कुंडल वन में हुई थी, उनके शासनकाल कनिष्क के शासनकाल में, और ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुए थे और इनके अध्यक्ष जो थे वसुमित्र थे। तो ये बौद्ध धर्म के जितने भी थे ऑल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ये बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है हर एक एग्जाम में पूछा गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।